दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल देखेंगे। तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है वो 52 आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको याद करने की एक ट्रिक है राकानी। ठीक है, राकानी 52, 53, 54, 55, 56, राकानी रिक्का, राकानी रिक्का। इसके बाद में दुयो, दुयो फिर दसम। ठीक है, 52 से लेकर 61 तक याद करने की ट्रिक है राकानी रिक्का दुयो दसम, राकानी रिक्का दुयो दसम। अब कैसे याद करेंगे, देखो राकानी, रा का मतलब क्या चीज़ है, रा का मतलब राष्ट्रपति पद। आर्टिकल 52 के अंदर दिया हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पद दिया हुआ है। आर्टिकल 53 में का मतलब कार्यपालिका प्रधान। कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ किस में होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53। नी का मतलब हो गया निर्वाचन मंडल, नी का मतलब क्या हो गया, निर्वाचन मंडल। राकानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। री राकानी री का मतलब हो गया निर्वाचन की रीति, निर्वाचन रीति। नी का मतलब निर्वाचन मंडल, री मतलब निर्वाचन रीति। का मतलब होता है कार्यकाल, का मतलब कार्यकाल। दू का मतलब दोबारा, यानी कोई एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो उसके बाद दोबारा भी पुनः राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र है या नहीं। दू का मतलब दोबारा राष्ट्रपति बनने, यानी कोई एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो पुनः राष्ट्रपति बनने के लिए भी पात्र होगा। ठीक है, दोबारा निर्वाचन। यो मतलब योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। द मतलब दशा यानी शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और शपथ दसम, स यानी शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ किस में, आर्टिकल 60 में। और मैं मतलब महाभियोग प्रक्रिया। ये आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक याद करने की ट्रिक है। राकानी ये ट्रिक अपन को याद रखनी है। राकानी रिक्का दुयो दसम, राकानी रिक्का दुयो दसम। आर्टिकल 52 से 61 तक याद करने की ट्रिक। अब इसके बाद सिंगल आर्टिकल वो अपन को याद करने हैं। जैसे आर्टिकल 71 में दिया हुआ है चुनाव विवाद। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। 71 आर्टिकल। 74 आर्टिकल में दिया हुआ है नियुक्ति। राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है किसकी, पीएम प्रधानमंत्री की और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 74 में नियुक्ति हो गया। आर्टिकल 74 के बाद आर्टिकल 79 याद करना अपन। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। सर अल्लाह, ये आगे याद कराऊंगा मैं। सरला, स मतलब संसद, र मतलब राज्यसभा, ल मतलब लोकसभा। 79, 80 और 81 सरला। 79 राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 85 में दिया है। आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है, संसद का सत्र होता है, सत्रावसान कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। और लोकसभा भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। लोकसभा भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। सत्रावसान और लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। 85 आर्टिकल के अनुसार। आगे 86 आर्टिकल में दिया हुआ है राष्ट्रपति का अभिभाषण। 86 आर्टिकल में राष्ट्रपति का अभिभाषण और 87 में दिया विशेष अभिभाषण। 86 में अभिभाषण और 87 में विशेष अभिभाषण। 108 में संयुक्त अधिवेशन। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकता है। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 124 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 172 में क्षमादान शक्ति है। और 124 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीश, 217 के तहत क्या करता है, हाईकोर्ट के 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 112 में दिया हुआ है बजट। आर्टिकल 112 में दिया हुआ बजट, 112 में बजट। और 280 के अंदर वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 280 के तहत आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल थे।